जाति का जंजाल जोगी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऋचा जोगी के जाति मामले में अब आदिवासी नेता संत कुमार नेताम सीएम भूपेश बघेल से शिकायत करेंगे। नेताम सीएम से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। नेताम राज्यपाल से भी मामले की शिकायत करेंगे। नेताम ने ही मुंगेली कलेक्टर और जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष के सामने ऋचा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी है। ऋचा जोगी के भाई ने मुंगेली में समिति के सामने जाति प्रमाण पत्र को लेकर कागजात पेश किए हैं। समिति ने 12 अक्टूबर को ऋचा जोगी को पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया है। वहीं पूरे मामले में ऋचा जोगी की सास और कोटा विधायक रेणु जोगी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर शिकायत की है। रेणु जोगी ने सरकार की तरफ से दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने भी दोबारा जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। जोगी जी का गृह ग्राम है और मेरा भी ससुराल तो है ही, मेरा मायका भी है, मेरी बड़ी माँ वहीं की है और हम लोग का विवाह भी वहीं रहते रहते तय हुआ और संपन्न हुआ। तो और लगातार हम लोग 20 साल से उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जनता की अदालत में जाने से वंचित नहीं रखना चाहिए और एक बार सबको मतलब अवसर दें और किसी तरह का राजनीतिक दबाव अधिकारियों पर न डालें। ऋचा जोगी जी को उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया किसकी सरकार थी? मेरी सरकार तो नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। क्या उस समय सरकार ने गलती करी? ऋचा जोगी जी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में 50 वर्षों से ऋचा जोगी जी के परिजन सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। इसी सरकार में उनके भाई मेडिकल ऑफिसर हैं, आरक्षित वर्ग से, गोंड जनजाति से वे नौकरियां कर रहे हैं। 50 सालों तक तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। इस बीच ऋचा जोगी की जाति मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल पूछा है कि अभी जाति प्रमाण पत्र बनाने की क्या जरूरत है। आवेदन जल्दीबाजी में किया गया है, इसलिए जांच हो रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मसले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी तक आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, उसके साथ साथ आपने अकलतरा से सामान्य सीट से लड़ा। अभी क्या जरूरत पड़ी अचानक आपको जाति प्रमाण पत्र? एक दिन पहले आवेदन किया जाता है, दूसरे दिन जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है। जबकि मैं उस वर्ग से आता हूँ, हम लोगों को महीने 2-2 महीने लगते हैं पूरा वंशावली से लेकर पूरा रिकॉर्ड निकालने में। और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस ढंग से जाति प्रमाण पत्र बनाने में इन लोगों ने रुचि दिखा कर की है, तो हमें लगता है कुछ ना कुछ इसमें है। जहाँ तक जाति का मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट उसमें निर्णय लेगी। कांग्रेस तो हर मामले में फेल है, किसी भी मामले में सफल नहीं है। हर जगह उसकी मनमानी वो चलाने का प्रयास कर रही है। पहले अजीत जोगी, फिर अमित जोगी और अब ऋचा जोगी। जोगी परिवार की जाति को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव आते ही जोगी परिवार जाति के जाल में उलझने लगता है। मरवाही उपचुनाव से पहले फिर जाति का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और सियासी पारा अपने चरम पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जाति पर सियासत जारी है छत्तीसगढ़ में। जब जब चुनाव आता है और जोगी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो जाति की जो तलवार है वो उन पर लटकने लगती है। वजह क्या है? क्या फर्जीवाड़े को लेकर जो शिकायत की जाती है या लगातार आरोप लगते रहे हैं, उस मामले में कुछ सच्चाई है? जांच बरसों से चल रही है, हल अब तक कुछ भी नहीं निकल पाया। हर कुछ अधर में लटका हुआ है। कोर्ट से भी अजीत जोगी को हालांकि क्लीन चिट मिली थी यहाँ पर, लेकिन मामला आज भी लटका हुआ है। अमित जोगी की बात कर ले, उन पर भी जाति प्रमाण पत्र की बात पर तलवार लटका हुआ है। और क्योंकि वो कैंडिडेट है मरवाही उपचुनाव में, इसीलिए उन पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं तो ऋचा जोगी, जो कि उनकी पत्नी है, उनको तैयार किया गया है। और 2 दिन में जो तैयार किया गया है उनका जाति प्रमाण पत्र, उसको लेकर सवाल एक बार उठने लगे हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? जोगी परिवार का कहना उनको रोका जा रहा है। इसको लेकर सियासत घर में राज्यपाल से भी मुलाकात होगी आज रेणु जोगी, ऋचा जोगी की। वहीं कांग्रेस विधायक दल शिकायत लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करता है, राज्यपाल से शिकायतें होती हैं, जांच कमेटी यहां पर आती है। ऋचा जोगी बोलती है नोटिस उनको मिला नहीं। बहुत सारी लगातार अपडेट्स और शिकायतें इस पूरे घटनाक्रम में चल रही है। चर्चा इसी पर आज होगी कि आखिरकार चुनाव जब जब आता है
जोगी परिवार पर ये सियासत जाति को लेकर क्यों होने लगती है। खास मेहमान हमारे साथ है अभय नारायण राय हमारे साथ, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ विक्रांत तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है जोगी कांग्रेस के। विक्रांत जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, जोगी कांग्रेस की जाति को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है और खासकर अब ऋचा जोगी की जाति की बात को लेकर जो शिकायत की गई है, कांग्रेस ने कहा है बहुत जल्दबाजी में ये बनवाया गया है, इसलिए जांच पड़ताल हो रही है। विक्रांत तिवारी जी, आवेदन को इसी भूपेश सरकार ने सारी चीजें बारीकियों को देखकर पारित किया। ये 17 जुलाई को उनके आवेदन के अनुरूप उनको जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अब चूंकि भूपेश सरकार इतनी डर चुकी है जोगी परिवार से और मरवाही चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जोगी परिवार चुनाव में उतरता है तो कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं रहेगी और जमानत बचाने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। इसलिए भूपेश बघेल जी पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग कर ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी जोगी परिवार को मरवाही के चुनाव में उतरने से दूर रखा जाए। पहले उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखकर अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए और उनको रद्द कराया। अब चूंकि उनको जैसे ही पता लगा कि ऋचा जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र तैयार है, अगर कोई आदिवासी वर्ग का है तो उसके पास उसका जाति प्रमाण पत्र होगा, उसमें कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन क्योंकि वो जोगी परिवार का है, क्योंकि मरवाही का उपचुनाव है और क्योंकि भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि जोगी परिवार मरवाही चुनाव में ना उतर पाए, इसलिए सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं। और हम तो चुनाव आयोग से हमने शिकायत भी की और हम आपसे कहना भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि कलेक्टर महोदय के ऊपर जो दबाव बनाकर ये बहुत ही हड़बड़ी में कार्रवाई की जा रही है। अभी एक नया कानून आया, उस कानून को सही तरीके से समझने के पहले ही बिना कमेटी बनाए, बिना अधिसूचना जारी किए नोटिस की बात भी आ गई उसमें, लेकिन अभी तक ना कोई नोटिस घर में आया, ना कोई बात आई। सभी चीज नोटिस आप लोग को मिला नहीं। हालांकि आज उनके भाई ने ये कागजात जमा किए हैं, 12 को फिर एक बार नोटिस पेश होने का दिया गया है। अभय जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सीधे आरोप जोगी कांग्रेस का कि जब जब चुनाव आता है आप लोग ये मामले उठा लेते हैं, चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। जूनियर हैं, अनुभव की कमी है और जो बातें वो कह रहे हैं उनको ही नहीं पता कितना वो सच बोल रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस सरकार किसी से नहीं डरती। भूपेश बघेल सरकार अपने विकास योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी और अगर अजीत जोगी, अमित जोगी, रेणु जोगी का अस्तित्व इस देश में, इस प्रदेश में है तो कांग्रेस के कारण है, गांधी परिवार के कारण है, पंजा छाप के कारण है। इन बातों को जोगी परिवार को याद रखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस के पीठ में चूरा भोंका, किस तरह उन्होंने मंतू पवार वाला कांड किया और प्रत्याशी को बेचा, कैसे उनको पार्टी से निकाला गया, ये मरवाही की जनता भी जान रही है और पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। मुझे उसकी दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज बहुत जाति पे हो रही है। मैं एक प्रश्न करूंगा विक्रांत तिवारी जी से और प्रदेश की जनता के सामने। आपत्ति है इस बात पर, विक्रांत जी बोले। अभय नारायण जी को इस बात के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, निश्चित रूप से आप आपत्ति अपनी बात दबाइए तब कहिएगा। लेकिन नहीं, गलत बात पे आपको रोका जाएगा, आपको रोका भी जाएगा। ये यहाँ पर सत्ता नहीं चलती, ये मीडिया है, जनता देख रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार आपके ऊपर कुछ बोले जाएंगे। ना ही जोगी जी को कभी पार्टी से निकाला गया, ना ही जोगी जी को आरोप लगाए गए। जोगी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए, छत्तीसगढ़ियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी अलग पार्टी बनाई और जोगी जी का निश्चित रूप से कांग्रेस में आगमन हुआ। लेकिन विक्रांत जी, सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहा गया कि 2 दिन, मोहन मरकाम जी जो कह रहे थे 2 दिन में ये जाति प्रमाण पत्र बन गया, महीनों लग जाते हैं हमको बनाने में। विक्रांत तिवारी जी, आपकी उम्र कम है। अभय जी, विक्रांत जी से सवाल है मेरा। अभय जी, विक्रांत जी से सवाल है। विक्रांत जी बोलिए। 2 दिन में बन गया, कांग्रेस का कहना है, इसलिए जांच हो रही है। हेलो विक्रांत तिवारी जी, 2 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन गया, मोहन मरकाम जी का कहना है, इसलिए जांच हो रही है, जबकि उनका मानना है कि महीनों लग जाते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने में। अभिषेक जी, मोहन मरकाम जी को तो खुश होना चाहिए कि भूपेश बघेल जी के आने के बाद उनके अधिकारी इतने तीव्र काम करने लग गए हैं। इसमें जनता कांग्रेस की कोई दिक्कत है, न ही जोगी जी का कोई प्रभाव है। ये तो भूपेश बघेल जी की महिमा है कि उनके आने के बाद उनके अधिकारी 2 दिन में जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो उनको खुश होना चाहिए। ठीक है राम अवतार जी। फर्जी आईडी, फर्जी पता। राम अवतार जी के पास कुछ जानकारी। राम अवतार जी, जब जब चुनाव आता है ये जानकारियां यहाँ पर
निकल कर आती हैं, जाति प्रमाण पत्र का जोगी मुद्दा परिवार उठता का है। नाम अब फर्जी ऋचा परिवार जोगी की का तरह जो लिया मामला जाएगा। सामने आया है, उनका कहना है उनको बहुत नोटिस जल्द मिला नहीं है। जोगी परिवार को फर्जी परिवार क्या के रूप में नोटिस जाना मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा राम अवतार जी। आपको पता लग जाएगा। विक्रांत जी, अभय जी, मैं राम अवतार जी से सवाल मेरा। राम अवतार जी बोलिए। देखिए अभी पूरे मामले पर अलग अलग तरीके से जांच चल रही है। जांच के बिंदु सामने आ रहे हैं। पहली जानकारी यह है कि ईमेल एड्रेस जो दी थी ऋचा जोगी ने, वो किसी समिति वाले का था। ईमेल एड्रेस जो है वो किसी और का था। घर का पता कहीं और का था। उनका ये कहना है कि घर का पता जो रायपुर का है ये नहीं दिए। पति का जो नाम होता है अमित जोगी वो नहीं था। दूसरी तरफ उनके पिता ऋचा जोगी जो पिता हैं, उन्होंने भी जो एक वन विभाग में बड़े अफसर थे, वो उस इलाके से आते भी हैं, पर उन्होंने अभी तक अपने कॉलम में आदिवासी ना लिखकर ईसाई लिखते रहे, ये कहा जा रहा है। जो अलग अलग तथ्य जो कागज से आए, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कागजें आ रही है, जो जांच पड़ताल आ रही है, उसमें आदिवासी है या नहीं है, ये आ रही। पहली बात। अब आ रही है बात, पहले तो एक तरह से प्रमाण पत्र दे दिया गया। अब प्रमाण पत्र पहले क्यों दिया गया, ये जांच का विषय है। किस आधार पर दिया गया, कैसे दिया गया, इसको खुलासा प्रशासन को करना पड़ेगा कि उनको पहले प्रमाण पत्र दे दिया। अब जब नाम ओपन हुआ कि वो अजीत जोगी की बहू हैं, अमित जोगी की पत्नी हैं, चुनाव लड़ सकती हैं और शिकायत आदिवासी नेताओं ने किया है, तब ये पूरे तथ्यों का अलग अलग तरीके से खुलासा हो रहा है कि इनका ईमेल एड्रेस वास्तविक तरीके से जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंचाया गया। ये कहना जो सरकारी अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों का कहना है कि अलग अलग तरीकों से जो हमने पूरी नियम प्रक्रिया का पालन किया, उसके दौरान जैसा बिलासपुर में 4 जगह जमीनें हैं, उन जमीनों के रजिस्ट्री में वो आदमी जाति धर्म ये सब लिखता है, तो उसमें क्या बताया गया। ऐसे उन इलाकों में 3 जगह जमीनें हैं जो और पूरी पुरानी जातियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जाता है। तो अलग अलग तरीके से प्रशासन के अधिकारी पूरे तह तक जाके इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। राम अवतार जी, कमेटी पर ही यहाँ पर सवाल उठा है। मैं आपके पास आता हूँ। पहले एक सवाल विक्रांत जी से यहाँ पर ले लो। विक्रांत जी, ईमेल एड्रेस किसी और का, पति का नाम भी कहीं नहीं देना, घर का पता भी कहीं और का देना, क्या गुपचुप तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा था? नाम ओपन होने पे कोई डर था? देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी को प्रणाम करते हुए उनकी बात को ही लेकर चालू करूंगा अपनी बात। निश्चित रूप से उनके पिताजी ने अपने कॉलमों में ईसाई लिखा, लेकिन हम सब जानते हैं और हर जो अधिवक्ता होंगे, जो लीगल बातें जानते हैं, उनको पता होगा कि जाति और धर्म में अंतर होता है। आदमी अगर अपनी धर्म को परिवर्तन भी कर लेता है, तब भी उसकी जाति वही होती है जिस जाति में वो जन्म लेता है। और इस पे अमित जोगी जी के ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि यस, अमित जोगी ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन उनके आदिवासी जाति पे कोई आंच नहीं आ सकती, उन्हें आदिवासी माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब अगर उनके पिताजी ने कहीं पे आदिवासी ना लिख के ईसाई लिखा है, तो ईसाई उनका धर्म है। आदिवासी अगर ईमेल एड्रेस और घर के पते पर भी बोलिए कुछ। जी जी बिल्कुल। जो भी अधिकारी जिन्होंने ये प्रमाण पत्र जारी किया है, अभी आप जो जिन अधिकारियों से जांच की बात कर रहे हैं, वही मुंगेली के अधिकारी, वही कलेक्टर, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, उन्हीं लोगों ने सारे कागजात खंगाले होंगे, सारे कागजात देखे हैं, 5 पीढ़ियों की वंशावली देखी है, सारी चीजें देखने के बाद विक्रांत जी, ईमेल एड्रेस किसी और का है, उसमें जोगी परिवार से जुड़ने वाली सारी जो पहचान है वो एक तरीके से छुपाई गई। घर का पता भी वहां का दिया गया, रायपुर का नहीं दिया गया। मैं इसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ, क्या जानबूझकर इसे हाइड किया गया? बिल्कुल सही बात। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सारे कागजात सही हैं अगर वो जोगी परिवार की नहीं है, और अगर उनके पीछे जोगी लिखा है तो सारे परिवार गलत है। ये कौन सा नियम आ गया है आज के देश में? नहीं विक्रांत जी, आपने जवाब नहीं दिया। मैं सवाल ये था मेरा कि घर का पता ऐसी जगह का दिया गया, बता रहे राम अवतार जी, जो बंद है। ईमेल एड्रेस भी किसी और का, पति का नाम का भी जिक्र कहीं नहीं। क्या किसी प्रकार का डर था?
नहीं, आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जहां वो बच्चा या बच्ची पैदा होती है उस जगह के हिसाब से उनके पिता की वंशावली के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और उसी हिसाब से मुंगेली में जहां वो पैदा हुई उसी जरा गांव में वहीं पे उनके परिवार, उनके पिता की वंशावली के हिसाब से ये बनवाया गया। अब इसमें और क्या होना चाहिए? उसमें पहले बताया कि नहीं वो अजीत जोगी की बहू है, नहीं वो अमित जोगी की बीवी है, इसलिए हम वहां आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। ऋचा जोगी अपने पैतृक परिवार की तरफ से उन्होंने अभय जी बोले ये बार बार सवाल उठता है कि क्या अगर जोगी नाम नहीं जोड़ा था तब तक सही था, जोगी का नाम जुड़ गया इसलिए विवाद हो गया। यही ऋचा जोगी अकलतरा से चुनाव लड़ती हैं, सामान्य सीट था। अगर ये आदिवासी थी तो 10,000 रुपये की जमानत राशि इन्होंने क्यों जमा की? सामान्य सीट पर भी आदिवासी एससी और एसटी को 5,000 रुपया फीस लगती है। दूसरे के आईडी से क्यों फॉर्म भरना पड़ा? ये चॉइस सेंटर को धोखे में रखकर बनवाया गया सर्टिफिकेट है, उसकी जांच हो रही है। बहुत जल्द जनता के सामने सारा खुलासा आ जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रदेश में 32 सीटें आदिवासी वर्ग की हैं। नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये जब चुनाव लड़ते भी बात क्यों नहीं होता जाति पे? केवल अजीत जोगी, ऋचा जोगी, अमित जोगी, इन्हीं पर भी बात क्यों होता है? वही तो जनता जानना चाहती है अभय जी, वही तो जनता जानना चाहती है कि आखिरकार जोगी परिवार जब जब चुनाव लड़ता है ऐसे विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? ऋचा जोगी कर रही है। रेणु जोगी के में तो कोई भी बात खड़ा नहीं हुआ। रेणु जोगी 4 बार से विधायक हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आदिवासी हूं। उन पे भी बात क्यों नहीं खड़ा हुआ? वो भी तो जोगी हैं। अभय जी एक आरोप और लगा है जोगी कांग्रेस की तरफ से। ऋचा जोगी ने कहा उनको नोटिस ही नहीं मिला, कमेटी पर भी सवाल उठा दिया अमित जोगी ने। अभय जी वो आपको मालूम होना चाहिए, विक्रांत तिवारी जी वकील और वकालत की बात कर रहे थे। बिना नोटिस मिले कोई हाजिर नहीं होता। उनका भाई कैसे हाजिर हुआ? उनका कहना था कि मीडिया में जो जानकारी मिली उस आधार पे हाजिर हुआ। उसकी गवाही नहीं लेता। मैं अभय नारायण जी को बोलना चाहूंगा कि इस सत्ता में सरकारी तंत्र का जो उपयोग हो रहा है, शिकायत हमने कर दी है। हम जानते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कलेक्टरों पे कितना दबाव है। इसलिए हम, क्योंकि हम जनता से आते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, अगर मीडिया बता रही है तो बात की सच्चाई होगी। कोई ऐसा काम नहीं है। जिस मुद्दा को लेके जाए तो इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए वो मीडिया पे बना रहना चाहते हैं, इसलिए जोगी परिवार ऐसा कर रहा है। और बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा। जोगी परिवार को जनता देख रही है, मरवाही की जनता भी देख रही है, बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। लड़ना नहीं चाह रही है कांग्रेस। जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो फर्जी है। ठीक है, आप आदिवासी जी बार बार मुद्दा उठता है। इस बार टेक्निकली ये मामला फिर से एक बार ऋचा जोगी पर जाकर फंस गया है। अमित जोगी हालांकि कैंडिडेट है। राम अवतार जी, क्या आपको लग रहा है अमित जोगी को कोई शंका थी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए ऋचा जोगी का ये बनवाया गया चुपचाप तरीके से पूरा जाति प्रमाण पत्र? देखिए, अमित जोगी के जाति का मामला इस समय कोर्ट में है, इसलिए अमित जोगी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम दिख रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार भी एक तरह से घेरने की कोशिश में लगी है। तो सरकार जो है प्रयास, और पूर्व में जोगी परिवार पर जाति का जो विवाद है उसका हल अभी तक नहीं निकल पाया, वो कोर्ट कचहरी के दायरे में अभी है। ऐसी स्थिति में अमित जोगी ने ये उपयुक्त समझा होगा कि वो हमारी सीट है, मरवाही सीट, क्यों ना हम ऋचा जोगी को लड़ा दें। तो उन्होंने एक प्लान के तहत ही ऋचा जोगी को लड़ाने के लिए प्रमाण पत्र बनवाया होगा, और बनवा के फिर इसको तैयारी होगी। इस तैयारी की भनक के बाद कांग्रेस की तरफ से ये अब एक नया वो चालू हो गया, और उसकी तरफ ये देखने को मिल रहा है, इसमें भी नई नई बातें मिल रही है कि एक तरफ जोगी परिवार जो है उनका जाति का मामला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जो ऋचा जोगी है उनके पिताजी की क्या स्थिति रही है, उनके सरकारी नौकरी में पूरे रहे हैं, उस दौरान उन्होंने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया है। अब उनका परिवार की और बाकी क्या क्या स्थिति है, उनके जमीनें जायदाद जो जांच कमेटी जांच कर रही है बहरहाल, और देखना है मामला किस तरीके से सामने आता है, क्योंकि लड़ाई मरवाही की बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो मरवाही का उपचुनाव जोगी कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है, बल्कि कहा जाए तो एक तरह से जो त्रिकोणी मुकाबला माना जा रहा था, दिलचस्प लड़ाई होती चली जा रही है। अमित जोगी का सामने चेहरा था चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन चुपचाप ऋचा जोगी की तैयारी भी जोगी कांग्रेस ने कर रखी थी, लेकिन भनक लगी और अब उनकी जाति का भी मामला यहाँ पर जांच में आ गया है। जांच कमेटी क्या फैसला करती है, आने वाला समय बताएगा कि जोगी परिवार वहाँ चुनाव लड़ पाता है, नहीं लड़ पाता है, और मरवाही पे इसका किस तरीके से असर पड़ता है। बहरहाल आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।